नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर के शिप्रापत इलाके में द्रव्यवती नदी में एक व्यक्ति गिर गया। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। उदयपुर रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में उदयपुर अहमदाबाद रूट पर ट्रेन परिचालन बहाल कर दिया गया। देर रात को ही रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया था। इसके बाद ट्रेन के ट्रायल के बाद रूट को बहाल कर दिया गया। सिरोही में महिला से गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पिंडवाड़ा पुलिस ने गुजरात के पोसीना गांव से आरोपी को पकड़ा है। इससे पहले 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। टोंक में डाकघर का सर्वर डाउन होने के चलते वन रक्षक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने में 3 घंटे की देरी हुई। ऐसे में केंद्र अधीक्षक को डाकघर में इंतजार करना पड़ा। उद्योगनगर इलाके में बाथरूम में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका 33 वर्षीय महिला हेमलता शिवसागर कैथून रोड की रहने वाली। चिकित्सक के अनुसार हार्ट अटैक के चलते महिला की मौत होने का मामला सामने आ रहा है। राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर राजसमंद जिले के आमेट उपखंड स्तर पर जिला विधिक साक्षरता साइकिल रैली को हरी झंडी नगरपालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा और प्रधानाचार्य ओम प्रकाश महावर ने दिखाकर रवाना किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव और डूंगरपुर प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव अपने 3 दिवसीय प्रवास पर डूंगरपुर पहुंचे। प्रभारी सचिव यादव ने सर्किट हाउस में डूंगरपुर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अलवर जिले की बहरोड विधानसभा क्षेत्र के 139 गांव में विधायक बलजीत यादव को चुनाव में जिताने के लिए समर्थकों द्वारा हेलीकॉप्टर से गांव में पुष्प वर्षा करवाई गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर पर विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अलवर में नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अलवर सेवा रत्न सम्मान से समाजसेवी दौलत राम हजरती को दिया गया। श्रीगंगानगर के भाजपा नेताओं ने झुंझुनू में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक में भाग लिया, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ सहित अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। सुल्तानपुर क्षेत्र में नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मृत्यु पर स्पीकर ओम बिरला ने दुख व्यक्त किया। बिरला ने असीम पीड़ा की इस घड़ी में परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। कोटा मंडल में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत सभी मंडल के स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों, स्टेशन एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, एफओबी, रेलवे ट्रैक आदि पर साफ सफाई अभियान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरे पर थे, जहां वो जयपुर के लिए जहां से रवाना हुए। जोधपुर एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में लोग सीएम से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्ञापन लिए। बीकानेर में प्रमुख शासन सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने श्री डूंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 66वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे 500 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजसमंद में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 101 दीपों से दीपांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाड़मेर में तेज रफ्तार बोलेरो ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय में किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जनसंपर्क और सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया गया। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कारोड़ा को स्वच्छ भारत मिशन की राइजिंग कैटेगरी में नामांकित किया गया है, जिसका निरीक्षण करने जयपुर प्रभारी सचिव शेखर अग्रवाल पहुंचे। सुजानगढ़ के भोजलाई बास स्थित चापटिया तलाई में मारुति वैन गिर जाने से बड़ा हादसा टल गया। मारुति कार का चालक गाड़ी सहित चापटिया तलाई में जा गिरा, जिसके बाद चालक जैसे तैसे कर बाहर आ गया और फरार हो गया। अलवर में वन रक्षक परीक्षा की ओएमआर शीट डाक विभाग में सर्वर के कारण आगे भेजी नहीं जा रही है। ऐसे में स्कूलों में लगे पर्यवेक्षक शीट्स को लेकर अभी तक डाक विभाग में बैठे हुए हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते उन्हें काफी परेशानी हुई। वन रक्षक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। 12 नवंबर की दूसरी पारी का पेपर निरस्त कर दिया गया। मामले का मुख्य आरोपी दीपक शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। अन्य की तलाश जारी है।
ये भी एक मुख्य मुद्दा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित आज के दिन हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम बच्चों का भविष्य संवरे, शानदार बने, उसके लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। और सरकार हमेशा, आप निश्चित रहें, बालकों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमेशा जो भी प्रोग्राम बन सकते हैं उनको हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बजट जो है, अंतिम में कहना चाहूँगा, अगला बजट मैंने है जानबूझ करके, इस बार तो हमने किसानों को रखा टारगेट और बजट बनाया था। अगला बजट मैंने घोषणा कर रखी है कि युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उसमें बालक भी आ जाएंगे। जो भी सुझाव देना चाहे प्रदेशवासी, आपने देखा होगा विज्ञापन दे दिया हम लोगों ने, करीब 50,000 सुझाव लोगों ने दे दिए अभी तक भी। तो लोगों में भावना है, बच्चों के लिए, युवा हो, छात्र हो, सरकार उनके लिए और क्या कर सकती है, ये हम फीडबैक लेके ही प्रयास करेंगे कि बजट में हम समावेश करें। मिसेज मीना ने जो अभी कर्तव्य लिखा है बच्चों के, बहुत ही शानदार थे, अच्छा लगा मुझे। और मैंने शायद बजट में घोषणा कर रखी है कि सेल्फ डिफेंस लड़कियों का जो है तमाम रात में पुलिस लाइन के अंदर ही मेरे ख्याल से चल रहा है। उनको और मजबूती कैसे मिले, आपके दिल में कोई अनुभव हो, आप कोई सुझाव देना चाहें, आराम से आप ममता जी को और संगीता जी को दे सकती हो, उनको हम आगे बढ़ाएंगे आपके सुझावों को देख करके। अंत में श्रीमती इस्ता बेओले बॉर्डम को थैंक यू करूंगा, धन्यवाद दूंगा। यूनिसेफ हमेशा साथ रहती है अच्छे कामों के लिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कम हियर। तो मुझे खुशी है कि आज वो भी हमारे बीच में हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, पर प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होना है। बच्चे अपने स्थान पर यहीं के यहीं विराजित रहें, हमारा कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही तरह चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर के सालावास गांव में एक ट्रैक्टर घर में जा घुसा। गनीमत रही कि घर के परिवार के सभी सदस्य भीतर थे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। टोंक जिले में निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं हो रही। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान के तहत बीएलओ को मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहना था, लेकिन जिले भर में ज्यादातर जगहों पर बीएलओ नहीं मिले। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर अब जिला कलेक्टरों को ग्रेडिंग दी जाएगी। इससे विभाग की सभी जिलों में चल रही इन योजनाओं की समीक्षा का आधार भी होगा। कोटा के ग्रामीण इलाके में फसल अवशेष जलाने वाले लोगों पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने फसलों के अवशेष जलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। राजसमंद के भीम में कंटेनर पर लटक कर चालक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव मोर्चे में रखा है। मृतक कंटेनर चालक उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। टोंक जिले के मांडकला मिनी पुष्कर मेले में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े की सूचना मिलने पर नगर फोर्ट थाना अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रविवार को अंधता निवारण को लेकर जन चेतना समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। ये शहर के अग्रवाल धर्मशाला में लगाया गया है। झालावाड़ में वन रक्षक परीक्षा समाप्ति के बाद अव्यवस्था का माहौल नजर आया। परीक्षा के बाद अपने घरों को लौटने के लिए परीक्षार्थी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर बसों में जगह पाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दी। टोंक में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा में 4 समर्पित बहनों का अभिवादन किया गया। चारों बहनों को दुल्हन की तरह सजाकर अग्रवाल धर्मशाला में भव्य स्वागत किया गया। दाधीच परिषद संस्थान झोटवाड़ा जयपुर पश्चिम का दीपावली स्नेह मिलन अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ।
इस आयोजन में समाज के भामाशाह और विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। टोंक महोत्सव का उद्घाटन समारोह 15 नवंबर को अरबी फारसी शोध संस्थान में होगा। इसी के साथ फुटबॉल मैच, रंगोली, मेहंदी, मांडना और समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चूरू के तारानगर में रावणा राजपूत समाज की बैठक और स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। इसमें समाज की गतिविधियों और कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। अलवर में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में अलवर जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से रविवार को दीपावली मिलन समारोह और अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने छात्रावास में पहुंचकर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। कोटा ग्रामीण के नोताड़ा नहर में डूबने वाले बालक के शव को भी अब बाहर निकाल दिया गया है। अब तक सुल्तानपुर इलाके में 3 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कुन्हाड़ी थाना इलाके में 2 शवों को पहले ही बाहर निकाला जा चुका है। करौली के पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कैलादेवी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की। साथ ही कैलादेवी, मामचारी, अतेवा क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। बीकानेर में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद जिला स्तरीय सेपक टकराव और मलखंभ 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौकड़ी रेल मगरा में हुआ। सेपक टकरा में चौकड़ी की टीम ने बाल निकेतन गांधी सेवा सदन को हराया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कनवास एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर खजूरना ग्राम पंचायत के उड़ना गांव में 71 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। जोधपुर में डीजी फेस्ट जॉब फेयर का समापन हुआ। समापन से पहले सीएम गहलोत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जोधपुर पाली के इंक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई। नई स्टार्टअप नीति का लोकार्पण किया गया। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष सरोज मीणा के नेतृत्व में देहात कांग्रेस ने कोटा में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दावा किया कि यात्रा को हाड़ौती अंचल से जोरदार रेस्पॉन्स मिलेगा और इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। चौमू कस्बा स्थित केशव नगर में खोली गई इंदिरा रसोई का पार्षद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद ने इंदिरा रसोई में भोजन किया और गुणवत्ता की जांच की। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बीच कहार, कीर, केवट, मेहरा, कश्यप, भोई आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विरोध और स्वागत दोनों के स्वर उठने लगे। दरअसल समिति केवट बोर्ड गठन की मांग कर रही है। मांग मान ली गई तो यात्रा का स्वागत होगा, नहीं मानी गई तो यात्रा का विरोध होगा। टोंक जिले के निवाई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। झगड़े की जानकारी मिलती ही निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर जिले की बयाना पुलिस ने गांव मुर्रकी के पास छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब से भरी एक जीप और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जीप से 21 पेटियों में 1003 पौवे अवैध शराब बरामद किए गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नीलगाय का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नीलगाय का मांस भी बरामद किया है। टोंक जिले में खाद की किल्लत बरकरार है। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। किसानों को खाद की जरूरत है और किसान लाइनों में लगकर अपना समय खराब कर रहे हैं। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने पहले एक ढाबा संचालक पर हमला कर उसके सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। बाद में एक घर में घुस गए, जहां कुछ नहीं मिलने पर बर्तन और गैस की टंकी, 2 कुर्सियां और झूठे बर्तन उठाकर ले गए। टोंक जिले भर में सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ग्रामीण इलाकों में यह हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। उनियारा उपखंड क्षेत्र चौरू से सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। टूटी सड़क पर चलने से रोजाना वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते हैं। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी से नगर निगम के गोताखोरों ने 2 युवकों के शव बरामद किए। दरअसल हैंगिंग ब्रिज से एक शख्स के कूदने की सूचना मिली थी। इसके बाद चंबल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो कुछ देर बाद ही युवक का शव मिल गया। निजी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तरह अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ने वाले विद्यार्थी एक शहर से दूसरे शहर शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। शिक्षा विभाग ने भी अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल मानकर पूरे प्रदेश में इसी तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल बना है।
भारत जोड़ो यात्रा के दिसंबर के प्रथम सप्ताह में राजस्थान सीमा में प्रवेश करने को लेकर बूंदी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों के अंधाधुंध कटाई कर लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से कोयला बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। बीकानेर के देशनोक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। यहां उन्होंने मां करणी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर प्रन्यास ने कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया। डूंगरपुर जिले में दोवड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोवड़ा पंचायत समिति के 15 पंचायतों के सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों को दिसंबर 2021 की 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। कोटा में नहर में 3 लड़कियां डूब गई। हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। अभी एक और लड़की की तलाश जारी है। बांसवाड़ा में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का शव फंदे से लटका मिला। युवक करीब 6 साल से ननिहाल में मामा के यहाँ रहता था। मामा के घर के सामने झोपड़ी में शव लटका दिखा। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को 2 दिन की राहत के बाद 3 नए मामले सामने आए। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में 3 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 1 की मौत हुई है। बीकानेर में घाटी शोध एवं विकास समिति की ओर से 489वां रात्रि घाटी विजय दिवस समारोह मनाया गया। वेटरनरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में 9 लोगों को बीकाना गौरव सम्मान से नवाजा गया। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा ने जनसुनवाई की। शर्मा 3 दिवसीय दौरे के तहत प्रतापगढ़ पहुंचे। वो यहां प्रतापगढ़ के साथ ही अरनोद और छोटी सादरी उपखंड में जनसुनवाई करेंगे। जयपुर में सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। दूध के टैंकरों में पानी की सप्लाई की जा रही है। टैंकर में पानी और भुगतान दूध का हो रहा है। ऐसे 2 टैंकरों को पकड़ा गया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बिछवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास एक कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार 2 भाई घायल हो गए। चूरू के गांव बीनासर की एक विवाहिता ने पति की क्रूरता से परेशान होकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पति ने विदेश से आती पत्नी को अनजान व्यक्ति के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया। जब महिला ने इनकार किया तो मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। अलवर जिले के प्रभारी सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन शेखर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया। चूरू जिले के सरदार शहर में विवाहिता लापता हो गई। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। 2 बार शादी कर चुकी महिला अब एक युवक के साथ लिव इन में रह रही है। अलवर शहर के मेहंदीबाग स्थित तोलानी सभागार में पुस्तक लोकार्पण समारोह हिमशिखा काव्य संग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभागार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा में आमजन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा और नालसा जिला कलेक्टर प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में भीलवाड़ा शहर भर में साइकिल रैली साइक्लोथॉन निकाली गई। और बड़ी खबर है नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं नर्सिंग कर्मी और इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मी आज 2 घंटे विरोध प्रदर्शन करेंगे। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं नर्सिंग कर्मी। सवाई मानसिंह अस्पताल के मेन गेट पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सवाई मानसिंह अस्पताल में अस्पताल के गेट के बाहर ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या डिमांड है इनकी नर्सिंग कर्मियों की सौरभ? खड़ा हो जाए तो प्रशासन में जी बिल्कुल। देखिए, हाल ही में अस्पताल प्रशासन ने एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू किया है और ये सिस्टम वो है कि एक क्लिक में जो है वो मरीज की तमाम जानकारी जो है वो मिल सकती है, चाहे मरीज कहीं से भी आए, बस एक क्लिक करना है और उसके बाद तमाम जो उसकी ओपीडी है, क्या क्या दवाइयां उसे दी गई है, किस प्रकार का उसका पुराना इलाज है, वो तमाम जानकारी जो है वो मिल सकती है। लेकिन इसी इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को अभी हाल ही में एसएमएस अस्पताल में लागू किया गया और उसके बाद तमाम नर्सिंग कर्मी जो है विरोध में
उतर आ चुके हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की तस्वीर जो है वो एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर देखने को मिल रही है। तमाम नर्सिंग कर्मी जो है वो एक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो इस वक्त कर रहे हैं और साफ तौर पर ये प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को चेता रहे हैं कि उनकी बात जो है वो सुनी जाए। बलदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, ये मरीजों के हित के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं? ये हमने सरकार की ये योजना, इन्होंने कहा काम का वजन कम करने के लिए जो योजना चालू की है, ऑनलाइन है, उससे लगता है कि सारे मरीजों का काम सुचारू रूप से हो पाएगा। लेकिन जो सरकार ने सिस्टम डेवलप किया और उसके द्वारा जो हमारे हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उसको जो नए तरह से डेवलप किया जा रहा है, उसमें सारी की सारी लायबिलिटी नर्सेज पे डाल दी गई है। और ये मतलब और डॉक्टर्स जो फैकल्टी हैं, किस प्रकार की लायबिलिटीज कह रहे हैं आप? जैसे मरीज जैसे आएगा हमारे, उन्होंने हमसे पहले कहा, जब पहले तो पता ही नहीं था इसमें क्या करना है, जब सामान खत्म हो गया, ऑनलाइन बंद हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन होने लग गया, तो बात सवाल पैदा हुआ। तो नर्सेज ने हमने इनसे समझना चाहा, तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी SSO ID जनरेट को, हमने SSO ID तो गवर्नमेंट ऑलरेडी है हमारी उनके पास में, तो हमने इसको समझा। तो उन्होंने कहा मरीज जैसे ही एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद में बाहर में आता है, तो वहाँ एक्सेप्टेंस बोले सबसे पहले नर्स करेगी, नर्स कराने में उसका सामान जो आएगा ऑनलाइन आएगा। हमने कहा इस पे हमें आपत्ति थी। आपत्ति ये थी कि हम जो, उन्होंने कहा जो अपन मैनुअल जो अब तक जो करते आ रहे हैं उसी को हमने ऑनलाइन किया है। जब हम अब तक होता ये आया है कि जैसे ही मरीज आता है उसको डॉक्टर देखता है, डॉक्टर देखने के बाद में उसको वाटर सिस्टम देखने के बाद एक्सेप्ट करना है नहीं करना, उसको बेड देना, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। क्या जो अब तक काम डॉक्टर्स कर रहे थे वो आप नर्सिंग कर्मी? बिल्कुल ही। तो हमने इस चीज के बार बार इनको बताया, उन्होंने कहा हम भी नहीं समझ पा रहे। उन्होंने मीटिंग रखी सारे लोगों के साथ में, मीटिंग रखी तो उसमें जो मुद्दे थे उनको वो सुलझा ही नहीं पाए। प्रशासन वहां से खड़े होकर चला गया। जब हमने, तो उन्होंने कहा कि इसको हम हेल्ड करके और आगे के लिए आप जो कह रहे हो उनका आपत्तियों को दर्ज करके इसको सुधार कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया। फिर हम वापस मिले, हमने कहा कि सारी मरीजों की जिम्मेदारी क्या नर्सेज की है? हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरीज संकट में आ रहा है और डिस्चार्ज। अब आप आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? हमने उन्होंने अभी तो इसको उसके तुरंत जैसे हमने नोटिस दिया तो उन्होंने इसको आगे के लिए स्थगित कर दिया है। स्थगित करने के बाद में हमारा यही है कि जो हम अब तक जो करते आ रहे हैं, जो मैनुअल जो कर रहे हैं उसी को ऑनलाइन करें। जो सिस्टम है इसको, जो उन्होंने कहा है, और कहा जो है कि हम जो इंडेंट करते हैं तो उसमें फैकल्टी के भी साइन होते हैं, उसमें डॉक्टर के भी साइन होते हैं, उसकी जिम्मेदारी जितनी हमारी है उनकी भी उतनी जिम्मेदारी हो, ना कि सारी नर्सेज की जिम्मेदारी हो। तो अब आगे अभी तो स्थगित कर दिया है? नहीं, अभी हमने आज उनको हम तो इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि नर्सेज को जिस तरह से उन्होंने लेना स्टार्ट किया है, हमारी सारी चीजों की जो उनके चाहे मीटिंग है, उनके चाहे हॉल हैं, उनकी किसी भी रूप में है, हमारी जो पहले हमारी सहभागिता थी हॉस्पिटल के अंदर, हमारी सहभागिता खत्म हो गई है। हमें उस रूप में विश्वास में लेके जब तक ये काम नहीं करेंगे, हमारे साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। विश्वास की बात जो है वो बलदेव जी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है वो मरीजों के हित के लिए है और प्रदेश का कहीं का भी मरीज जब एसएमएस अस्पताल पहुंचेगा तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। उसकी पुरानी जो पर्चियां हैं, चाहे उसकी मरीज की जो दवाइयां लिखी होगी, वो तमाम जानकारी जो है वो यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मिल सकती है। लेकिन विरोध जो है वो लगातार देख रहे हैं आप किस प्रकार से इतने नर्सिंग कर्मी जब यहाँ पर है तो मरीजों की दिक्कत ही जो है वो वार्ड में साफ तौर पर हो सकती है। और ये 2 घंटे, चलिए ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखाने के लिए तो एसएमएस अस्पताल के मेन गेट पर ये नर्सिंग कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।